आपके भी मन में सवाल आ रहा है कि जॉब छोड़ देता हूँ और ट्रेडिंग कर देता हूँ। आपके आसपास आप देख रहे हो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर करके दिन का 10,000, 20,000, 30,000 कमा रहे हैं और आप 9 से 5 जॉब में जाकर महीने का 20,000, महीने का 30,000 कमा रहे हो और आपको बहुत बुरा फील होता है कि यार मैं तो महीने की बहुत उधर मेहनत करता हूँ और कुछ लोग जो है 2 से 3 घंटा दिन का दे देते हैं और एक दिन का 10,000, 20,000 रुपए ऐसा कमा रहे हैं। क्या आप में भी मन में सवाल आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना। ये आपका पूरा नजरिया ट्रेडिंग के लिए बदल देगा। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, या आप ट्रेडिंग करने के लिए जॉब छोड़ना चाहते हैं, ये आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो आपके लिए बता दो, हाफ नॉलेज, अगर किसी भी फील्ड में आपको जाना है तो उसका हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। उस चीज का फुल नॉलेज आपको होना चाहिए। जिस भी चीज को आप कर रहे हो, चाहे आप कार चला रहे हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, या चाहे आप जो भी कुछ कर रहे हो, उसका फुल नॉलेज अगर आपको है तभी आपको उसका फुल बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं है तो वो ऑलवेज डेंजर है। आप लोग देखते हो इन लोगों के बड़े बड़े प्रॉफिट्स, जो भी यूट्यूबर्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, आपके फ्रेंड हो सकता है, कोई ट्रेडर है, फ्रेंड लोग, उनके आप बड़े बड़े इन जैसे ये देख सकते हैं आप, ये जो स्क्रीनशॉट्स है ये आप देख लेते हो और आपके मन में क्या आ जाता है, मैं भी ट्रेडिंग करूंगा। और आप ट्रेडिंग, आप बने भी नहीं हो लेकिन आप इनका देख देख के आपके मन में ड्रीम आ जाता है। ड्रीम क्या आ जाता है, ये ड्रीम आ जाता है। पैसा ही पैसा होगा। उस ड्रीम को देखकर आप क्विट कर देते हो दूसरे दिन, ये सोच के कि मैं एकदम से ट्रेडर बन जाऊंगा और लाखों, 2 लाख, 3 लाख ऐसे कमा लूंगा महीने के, और एकदम से मैं मिलियनर, बिलियनर, क्या सोचते हैं वो ड्रीम कर लेते हैं, वो बन जाते हैं। आपको ये सोचने से पहले आपको ये, आपके खुद को ये सवाल जो है इतने पूछने बहुत जरूरी है। कौन कौन से सवाल है, क्या मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है कि मैं अगर आज जॉब छोड़ देता हूँ तो क्या मैं जितना भी टाइम ट्रेडिंग के लिए लगेगा, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना तो मैक्सिमम लगता है किसी को भी ट्रेडर बनने के लिए, तो फिर क्या आपके पास इतना बैंक बैलेंस है कि अगर आप 2-3 साल तक अगर बिना जॉब करे सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या आप 2-3 साल आराम से निकाल पाओगे। फिर दूसरा, क्या आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम है कि आपका जो भी खर्चा पानी निकल रहा है वो आप कर सको, उसका पेमेंट कर सको। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप रेंट भर पा रहे हो क्या, अगर आप रेंट पे नहीं भी रहते हो तो उसका टैक्स है, जो भी XYZ टैक्स आता है घर पे, तो वो भर पाओगे क्या। क्या आपके पास कोई प्लान बी है, अगर मान लीजिए फेल हो गए आप ट्रेडिंग में, आप नहीं कर पाए, आपने 2 साल 3 साल दिया, आप फेल हो गए, तो क्या प्लान बी आपके पास है। फिर एजुकेशन आता है, आपके हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में आपका बच्चा हो, आपकी बच्ची हो, तो क्या उसका फैमिली एक्सपेंसेस, आप के जो सेविंग्स है उसमें से आप भर पाओगे। ठीक है, तो फिर आपके जो फैमिली एक्सपेंसेस हो गए, मान लीजिए आपकी वाइफ है, आपके फादर है, आपकी मदर है, उनको मान लीजिए किधर ट्रैवल करना है, कहीं भी उनका मन किया, मान लो उधर उनको घूमने को जाना है, तो क्या आप वो उठा सकते हो। आपके जो भी आपकी इच्छा है, मान हर एक का एक कोई इच्छा होता है, मान लीजिए कोई कार होता है, किसी को कार लेना होता है, किसी को कोई कपड़े खरीदने होते हैं, किसी को कोई जूता खरीदना होता है, किसी को कोई बड़े से होटल में पार्टी देना होता है, जो भी आपका जो भी वांट्स रहता है, क्या आप वो फुलफिल कर पाओगे। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो सवाल है खुद से पूछो कि क्या मेरे पास उतना बैंक बैलेंस है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या मेरा जो ये जो सेविंग्स था, जो इतने साल का था, क्या वो रिग्रेट करूंगा मैं, तो क्या वो कमा पाऊंगा, क्या उसके बाद जो मैं जितना मैं गैप लूंगा क्या उसके बाद मेरे को जॉब मिल पाएगा। अगर जॉब नहीं मिलेगा तो आपका तो पूरा न इधर घाट का न इधर का, ऐसे ही बीच में आप लटकते रह जाओगे। तो सबसे पहले आपको जब भी ट्रेडिंग करना हो, आपको सबसे पहले सोचना है कि जॉब छोड़ने के बाद उसके कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। अगर आप जॉब छोड़ के, अगर आप ये जो है इतने जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर ये आप फुलफिल कर सकते हो तो ठीक है, आप ट्रेडिंग को छोड़ दो। लेकिन अगर इसमें से एक भी पॉइंट आप अगर फुलफिल नहीं कर पाओगे, मान लीजिए आपने ट्रेडिंग छोड़ दिया, ट्रेडिंग में एक स्टेडी इनकम नहीं आता, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग में कभी
ऊपर नीचे ऐसा ही अकाउंट आपका चलता है। कभी आपको लॉसेस होगा, कभी आपका प्रॉफिट होगा, ऐसा ही आपको समझना है। ठीक है। तो क्या आप बीच में अगर मान लीजिए एजुकेशन एजुकेशन भी बहुत महंगा हो गया है, क्या एजुकेशन आप बीच में अगर फीस का आ गया, क्या आप उसको भर पाओगे? ठीक है। बीच में ट्रैवल आ गया, क्या आप उसको भर पाओगे? आपका वांट्स आ गया, क्या आप उसको कर पाओगे? क्योंकि इसमें क्या होता है सीन, मैंने एक वीडियो में आपको एक पॉइंट बताया था, टाइम होराइजन। आपको इसमें क्या, टाइम होराइजन के चलते क्या होता है, आपके माइंड पे बढ़ जाता है प्रेशर। किसका प्रेशर? कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, अब मुझे किसी भी हाल में ट्रेडिंग से पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे डेज जो है, कैलेंडर पलटता जाता है, अगला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, एक साल बीत जाता है, दूसरा साल बीत जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपको सबसे बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है उसके बाद। क्योंकि आपने जितना सेविंग्स था, जो इतना मेहनत करके 1 साल 2 साल 3 साल का जो सेविंग था, वो आपने ट्रेडिंग में उड़ा दिया। अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्यों जॉब छोड़ा। अभी आपको जॉब में कोई लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि आपने बीच में जॉब छोड़ दिया और इसके बाद बड़ा गैप ले लिया है। तो आपको ये सबसे बड़ा, आपको जो मिथ है, जो आप देख रहे हो लोगों को कि इसने ट्रेडिंग किया, जॉब छोड़ के ट्रेडिंग किया और बहुत अच्छा कमा रहा है, तो आपको पहले कंडीशन समझना है कि आपकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है। तो जैसा उसके साथ हुआ, उसका आपके साथ होना ये 100% गारंटेड नहीं है। ठीक है। आपको सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन से आपको पूछना पड़ेगा कि क्या ये फुलफिल मैं कर पाऊंगा। अगर आप कर पाओगे, तो आप जॉब छोड़ के आप 100% आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर इन चीजों में से कोई भी आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आपको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। आप जॉब के साथ साथ आपको ट्रेडिंग करके दिखना पड़ेगा। अगर जॉब के साथ साथ आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप इसमें टाइम बिता रहे हो, कि उसमें जॉब के लेवल का आप जितना भी जॉब से कमा रहे हो, अगर उतना आप उससे कमा पा रहे हो, साइड बाय साइड उससे आधा भी कमा पा रहे हो, मान लीजिए जॉब से आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो और इससे आप 10,000 रुपए कमा कमा पा रहे हो, तो फिर जाकर आप उसे छोड़ सकते हो। क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप इससे भी कमा पा रहे हो, तो फिर आगे जाके उसका अर्निंग थोड़ा एक्स्ट्रा आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या जॉब छोड़ना ट्रेडिंग के लिए सही है या गलत है। ठीक है। तो उसके सारे जवाब आपको मिल चुके होंगे इस वीडियो से। तो अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना और देखते रहिएगा वीडियो, आने वाले वीडियोस, स्टे ट्यून्ड रहेगा। ठीक है। थैंक यू गाइस।